हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रेनू यादव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंगल कटोरी की ब्लाउज कटिंग करके दिखाती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और जो बिगनर्स हैं आपके दोस्त उनको शेयर करें। और बहुत ही ईजिंग और अच्छी फिटिंग की ब्लाउज आएगी ये, तो आप भी ट्राई कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें। अगर कुछ वीडियो में आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये माप बताऊंगी। शोल्डर मेरा 16 इंच है। अपर चेस्ट है मेरा 39.5, मतलब 39.5। फुल बस्ट है 41.5, मतलब 41.5। कमर है 35.5, मतलब 35.5। कंधे से चेस्ट तक की दूरी है 11। बाजू की लंबाई है 11.5, 11.5। मुट्ठी की गुलाई है मेरा 18 और मोहरी है 11। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए ये जो कपड़े को सबसे पहले मैं इस पे एक सीधी लाइन खींचूंगी। कपड़ा तिरछा होता है इस वजह से, तो यहाँ पे एक मैं सीधी लाइन खींच दूंगी। सीधी लाइन खींचने के बाद मैं इसकी लंबाई लूंगी। इसकी लंबाई है 15, तो इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई के लिए। 16 लूंगी। तो यहाँ पे मैं सीधी लाइन खींच दूंगी। और उसके बाद ये सबसे पहले मैं इधर पीछे बटन का बना रहे हैं। पीछे बटन का है तो मैं सिलाई मार्जिन 0.3 लूंगी। तो ऊपर से यहाँ से शोल्डर होगा, शोल्डर से नीचे तक मैं 0.3 पे एक धागा लगा लूंगी, क्योंकि ये पीछे बटन का होगा। तो यहाँ से ये मेरा तीरे का लाइन है। दूसरा मैं लाइन यहाँ से नीचे 7 इंच पे लूंगी, 7 इंच पे लूंगी मैं। और उसके बाद नीचे मेरा ये कमर का लाइन रहेगा। तो और पीछे का पार्ट में अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करूंगी। तो देखिए, अब तीरा है मेरा 16 का आधा होगा 8, 16 का हाफ होगा 8 में मैं इसका गला होगा मेरा 10 इंच पे। देखिए 10 इंच पे मेरा गला खुलेगा, तो उसके लिए मैं 2 इंच कम कर दूंगी। और वो भी ये सिलाई मार्जिन, बटन पट्टी का सिलाई मार्जिन छोड़ के यहाँ से मैं तीरा का निशान लगाऊंगी। तो तीरे में मैं 2 इंच कम कर दूंगी, तो मेरा बचा 6 इंच बचा। अब मैं यहाँ पे क्रॉस बैक का निशान लगाऊंगी। तो मेरा क्रॉस बैक होगा यहाँ पे 6 है मेरा तीरा, तो क्रॉस बैक मेरा 6.5, आधा इंच ज़्यादा लेकर यहीं से मैं शोल्डर से यहाँ निशान लगाऊंगी। और अपर चेस्ट है मेरा 39.5, तो इसका चौथा हिस्सा हुआ 9.75, यानी कि 10 में 2 पॉइंट कम। तो मैं उतना
इतना ही लूँगी। और कमर है मेरा 35.5, तो कमर भी मैं मेरा 9 में 2 पॉइंट कम यानी कि 8.75 जितना मेरा कमर हुआ। और उसमें मैं टक्स देने के लिए 1.25 जितना सवा 1 इंच में टक्स के लिए लूँगी पीछे। और सिलाई मार्जिन में 1.5 इंच लूँगी। और यहाँ चेस्ट में भी मैं सिलाई मार्जिन 2 इंच लूँगी। और मैं क्या करूँगी, गले को मैं आधा इंच, हाफ इंच डाउन करूँगी। और फिर 0.3 जितना मैं सिलाई मार्जिन लेती हूँ, तो सिलाई मार्जिन छोड़कर मैं इसका गोलाई को मापूंगी। और चलिए मैं इसको अपने ये मुट्ठा मेरा 18 आना चाहिए। 18 से 1-2 पॉइंट ज़्यादा हो जाए मगर कम नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको माप कर दिखाती हूँ गोलाई को। ये मेरा हाफ इंच डाउन की हूँ और ये तो कटिंग करके निकल जाएगा। और सिलाई के लिए मेरा 0.3 जितना मैं सिलाई मार्जिन लेती हूँ, तो उसको भी छोड़कर मैं मुट्ठे को नापूंगी। तो मेरा मुट्ठा जितना है उसका आधा आना चाहिए। तो देखिए 9.2 है, तो मेरा 1-2 पॉइंट ज़्यादा है तो चलेगा मगर कम नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार माप कर देख लेती हूँ। 9 है, 9.1 है, तो उतना ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, लेकिन 1 पॉइंट कम नहीं होना चाहिए क्योंकि मुट्ठा टाइट हो जाने से कंफर्टेबल नहीं होगा ब्लाउज। और अब मैं ये गले का शेप दूंगी। गले का शेप मेरा इसमें राउंड रहेगा। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर में 2.25 इंच लूँगी और नीचे भी थोड़ा ये 10 इंच पे निशाना लगा था। और ये क्या है, मेरा गला ब्रॉड होगा। और अब ये देखते हैं कितना है। 3.75 जितना है। यहाँ पे मैं 4.2 जितना ले लूँगी इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा खुला टाइप का चाहिए, ब्रॉड गला चाहिए। इसको और इसको मैं गले को थोड़ा खुला, मतलब यहाँ से 4.5 कर दूँगी। थोड़ा पूरा खुला पहनने वाली ये है, जिनका भी ब्लाउज है ये वो थोड़ा ब्रॉड पहनती हैं, तो मैं उस तरह से कटिंग करूँगी गले को। देखिए अब ये जो है इसका मैं शेप दे रही हूँ, राउंड शेप है। और इसको यहाँ पे इसे ऐसे मिला दूँगी। और अब मैं यहाँ से इसको
यहाँ से यहाँ पे इसको मिला लूँगी। और एक चीज़ मैं करूँगी, यहाँ पे नीचे टक्स का भी मैं निशाना लगाऊंगी। तो जो मेरा कमर है उसका सेंटर नहीं होना चाहिए, साइड में होना चाहिए। तो साइड के लिए मैं देखिए यहाँ से 6.5 इंच पे लूँगी और दोनों तरफ 0.1 मतलब 0.6 जितना मैं टक्स दूँगी। और यहाँ से मैं ऊपर में 5.5 इंच पे, तो देखिए सीधा लाइन करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए ये जितना है 7 इंच पे, यहाँ भी हम 7 इंच पे ऐसे निशाना लगाने के लिए ऐसे सहारा लेंगे। और मैं इसको टक्स को यहाँ से मिला दूँगी। और एक काम है इसमें, ये जो गला खुलेगा तो ये फैल जाता है, फैल के और ये कमर में नीचे लटक जाता है। उसके लिए मैं यहाँ पे 1.25 इंच जितना कटिंग करूँगी। देखिए कैसे 1.25 इंच ऊपर जाऊँगी और ये जो टक्स है इससे यहाँ पे मिला दूँगी। और अब मैं वहीं पे कटिंग करूँगी। तो चलिए अब मैं कटिंग करती हूँ। चोली कट ब्लाउज कटिंग करने के लिए पहले पेपर पे काटना होता है। उसके बाद में कपड़े पे कंप्लीट कटिंग करूँगी। क्या पेपर पे इस चोली कट ब्लाउज की कटिंग जो है डायरेक्ट कपड़े पे सही तरीके से नहीं कटिंग हो पाएगा। तो मैं पहले पेपर पे कटिंग करूँगी, उसके बाद कंप्लीटली कपड़े पे मेरा कटिंग होगा। तो चलिए मैं पेपर पे कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो समझ लीजिए ये मेरा तीरे का लाइन है सबसे ऊपर। उसके बाद मेरा दूसरा लाइन मेरा 5.5 पे रहेगा और उसके बाद तीसरा मेरा 11 इंच पे रहेगा, जो कि बस्ट पॉइंट मैं यहाँ से लूँगी। और वहीं से ठीक 2 इंच नीचे एक और मैं निशान लगाऊंगी। तो मैं इन सभी लाइनों को एक सीधी लाइन खींच लेती हूँ। थोड़ी ये गाढ़ी कर देंगे, नहीं तो ठीक से दिखाई नहीं देगा। न्यूज़पेपर में थोड़ा पेन को 2-3 बार चला दूँगी।
तो देखिए मेरा तीरा है 16 का आधा 8 होता है। तो 8 में मेरा सामने का गला 7.5 इंच खुलेगा। तो उसके लिए मैं 1.25 इंच कम कर दूंगी। 1.25 इंच कम करूंगी तो देखिए मेरा बचता है 6.75 जितना बच रहा है। तो इससे ठीक नीचे जो 5.5 इंच पे मैं एक लाइन ली हूँ वहाँ पे उतना ही मैं नीचे आऊँगी और एक सीधी लाइन पहले खींचूंगी। आपको समझाने के लिए मैं एक पहले सीधी लाइन खींच रही हूँ। उसके बाद मैं क्रॉस फ्रंट लूँगी यहाँ पे अंदर की तरफ 1/2 इंच और इसको मैं ये लाइन से यहाँ इसको तीरे से यहाँ नीचे मिला दूँगी। तो इसको मैं क्रॉस फ्रंट बोलूँगी। तो ये लाइन मेरे को ज़रूरत नहीं है, मुझे ये लाइन चाहिए। और अब 41.5 इंच मेरा फुल बस्ट है। तो उसका चौथा हिस्सा मेरा हुआ 9.75, मतलब 10 में 2 इंच 2.2 जितना कम। तो मैं यहाँ पे इतना लूँगी, 1/2 इंच का लूजिंग दूंगी मैं यहाँ पे। और तो टोटल मैं कितना लूँगी, 1/2 इंच नहीं, चलिए मैं 1 इंच का लूजिंग दे दे रही हूँ। 1.25 इंच, 1.25 इंच चलिए यहाँ से 1.25 इंच का लूजिंग दूंगी और 2 इंच मार्जिन के लिए दूंगी। तो मेरा ये हो गया। और जो तीरा है यहाँ से मैं 1/2 इंच पीछे में 1/2 इंच डाउन की हूँ। तो इसमें 1/2 इंच प्लस 2 पॉइंट और 0.75 जितना इसमें सामने में मैं डाउन करूँगी। और इसको इतना जैसे 1 इंच का होगा देखिए, इसको ऐसे गोलाई दे दूंगी। और ये इसको इसका तीरा यानी शोल्डर में 3 में 2 पॉइंट कम लूँगी मैं। और अब मैं 7.5 इंच पे इसका डिप, जो गले का डिप है, लेंथ है, वो मैं ले लूँगी पहले। तो इसको मैं सीधा कर लूँ। और अब ये जो है, जो ऐसे सीधा आता है, मैं थोड़ा इसको हल्का सा ब्रॉड कर दूंगी और इसकी भी गोलाई का मैं शेप दे दूंगी। थोड़ा और बाहर की तरफ आएगा, कम से कम 1 इंच का यहाँ से यहाँ गैप होना चाहिए। तो मेरा ये ऐसे, तो मेरा ये वाला नहीं होगा, मेरा ये वाला होगा। ठीक है। अब ये जो मेरा कंधे से चेस्ट तक की जो दूरी है, यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई फुल बस्ट का 12वां हिस्सा लूँगी। फुल बस्ट का 12वां हिस्सा मेरा 4 इंच से थोड़ा कम होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 इंच 0.3 लूँगी। और
इसके 4 इंच 0.3 ले लूँगी और इसके ठीक नीचे वाले लाइन पे 4 इंच 0.3 और एक्स्ट्रा और 3 पॉइंट। जितना ये बस्ट पॉइंट पे है उसमें 0.3 जितना ज़्यादा मैं ले लूँगी। तो और इसको ऐसे तिरछी लाइन से इसको ऐसे मिला देना है। देखिए कटोरी इसका जो है पेपर में ही निकाल कर फिर कपड़े पे कंप्लीटली बना सकते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे मैं ये जो बस्ट जो टक्स लूँगी मैं कप बनाने के लिए जो टक्स लूँगी इसमें मैं 1.5 इंच यहाँ पे और 1.5 इंच यहाँ पे दोनों तरफ 1.5 इंच लेकर मैं यहाँ पे इसको मिला दूँगी। ये हुआ दूसरा, यहाँ से ये भी ओके। और अब क्या करूँगी, ये जो मेरा टक्स है इसकी लंबाई कम से कम 39 से 42 तक 3 से 3.5 इंच तक रखना चाहिए। अब वो कस्टमर का जिसका ब्लाउज है उसकी हाइट या बॉडी किस टाइप से है उस हिसाब से मैं कम या ज़्यादा करूँगी। तो इनकी हाइट थोड़ी बॉडी लंबी है और बस्ट भी सही है, तो मैं उनका 3.5 लूँगी। तो सभी की लंबाई में सभी लाइनों पे मैं 3.5 जितना इसकी लंबाई लूँगी 3.5। और अब मैं इसको ये जो है यहाँ वाला लाइन इसको मैं ऐसे देखिए ये ट्रायंगल शेप में इससे भी सहारा लेके आप कर सकते हैं। ऐसे देखिए ये जो है इससे ऐसे ये जो लाइन है इसके सहारे भी आप लेके ऐसे कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो इसका भी सहारा लेके कर सकते हैं। ये देखिए ये ट्रायंगल शेप ये लाइन से ऐसे। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको नापूंगी तो कितना आया 3 इंच आ रहा है मेरा। एक मिनट, इसको भी मैं पहले तिरछी लाइन से इसको भी मिला दूंगी। ये वाला और ये वाला टक्स को दोनों एक दूसरे पे के साथ ऐसे लाइन से मैं मिला दूंगी ऐसे। और अब ये जो 3 इंच आया ना ठीक उतना ही यहाँ भी मैं उतना पे ये निशाना लगा दूंगी। और फिर देखिए और अब फिर इसको भी यही ट्रायंगल शेप के सहारे आप ऐसे इसको भी हम खींच सकते हैं। तो देखिए इसको भी ऐसे खींच दी मैं। और अब ये जो है गले का ये यहाँ पे गले में ऐसे लाकर मैं शेप दे दूंगी। तो देखिए ये जहाँ से मेरा जा रहा है उसके थोड़ा सा ऊपर मैं ऐसे ले लूँगी। और देखिए मैं उसको नाप के भी आपको दिखा दे रही हूँ कहाँ तक मैं मिलाई हूँ। और भी थोड़ा नीचे आ सकती हूँ मैं 4.5 इंच पे आई हूँ। और मैं थोड़ा 2 पॉइंट नीचे और भी आ सकती हूँ। आपको भी चाहिए तो 4.5 से 5.5 के बीच में जितना आपको ठीक लगे वहाँ तक आप लेके आ सकते हैं। तो मेरा ये वाला नीचे वाला लाइन है, ये ऊपर वाला मेरा नहीं है, ठीक है। वो भी उतना भी ले सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा नीचे सही लग रहा
तो मैं नीचे और कर ली। और अब मैं इसको जो है, जो शोल्डर डाउन की हूँ मैं 0.75 जितना मैं डाउन की हूँ, पीछे मैं 1/2 इंच डाउन की हूँ, सामने में थोड़ा 2 पॉइंट ज़्यादा डाउन करना होता है। और अब मैं ये जो मेरा इधर का है, इसको जो है ये सीधा खींचने की वजह थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर की तरफ ला के खींच सकते हैं, खींचना चाहिए, वो अच्छी फिटिंग आती है। और अब मैं इसको भी इसी तरह खींच लूँगी। और हाँ, एक चीज़ और, ये वाला जो है इसको भी मैं ये इसके सहारे ऐसे स्केल के सहारे इसको भी शेप दे दूँगी। और अब चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटोरी की पार्ट की कटिंग हो गई। और अब मैं बेल्ट और बाजू की कटिंग डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, अब ये मैं कटोरी के पार्ट को कपड़े पे कैसे रख के कटिंग कर रही हूँ, वो आप देखिए। ये जो है सीधा है इधर से इधर, इसको थोड़ा तिरछा में ऐसे रखना पड़ता है, आड़े में कटिंग करना होता है। तो मैं ये अस्तर में कटिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं ये ऐसे देखिए, ऐसे मैं इसे लगाऊंगी। और इसमें और भी कुछ काम है, वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो पहले मैं इसको छाप लेती हूँ, उसके बाद इसमें क्या काम है वो मैं दिखाऊंगी।
इसमें मैं क्या करूँगी, देखिए इसमें मैं यहाँ पे 0.3 जितना एक निशाना लगाऊंगी और यहाँ से इतना, क्योंकि ये बटन पट्टी जो हम सिलते हैं ना, तो सिलने के बाद और ये कलियों को जोड़ने के बाद ये थोड़ा अंदर की तरफ चला जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं 0.3 जितना बढ़ाऊंगी। और यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन लूँगी, सिलाई मार्जिन मेरा 0.3। आप जितना सिलाई पकड़ के जितना सिलाई करते हैं उतना आप लेंगे। मैं 0.3 जितना सिलाई करती हूँ तो मैं उतना लूँगी। नीचे में भी यहाँ पे मैं 0.3 जितना सिलाई लूँगी। अब मैं इसकी भी कटिंग करूँगी कपड़े पर रख के। इसमें क्या करना है वो भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा मेरा ये सीधा करना पड़ेगा, ज़्यादा भी सीधा करने की जरूरत नहीं तो फिर कमर में झूल आएगा, मतलब कपड़ा लटक जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ले लूँगी, थोड़ा सा मतलब आधा इंच 0.75 जितना इतना मैं ले लूँगी। और सिलाई मार्जिन इसमें भी मैं लूँगी, यहाँ पे वही सिलाई जितना मैं सिलाई करती हूँ पकड़ के उतना मैं ले लूँगी।
4 इंच पे 4 इंच चौड़ाई लूँगी सिलाई मार्जिन लेकर। सिलाई मार्जिन 4 इंच। अभी मेरा इसमें बेल्ट 3 ही निकलेगा। कपड़ा मेरा जो टुकड़े में कपड़ा है उसी में मैं बेल्ट निकाल रही हूँ, मतलब कपड़ा वेस्ट नहीं होने देना चाह रही हूँ। और अलग से फिर इसमें से कपड़ा में एक और बेल्ट निकाल लूँगी। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो बाजू की कटिंग करने के लिए ये पहले निशान लगाती हूँ सीधा, और अब मैं इसकी लंबाई लूँगी। मेरा तैयार लंबाई 11 इंच चाहिए, तो मैं 11 10.5 चाहिए तैयार, तो मैं 11.5 पे निशान लगाऊंगी। 11.5 पे निशान लगाऊंगी। और एक सीधी लाइन खींच दूंगी। और दूसरी लाइन में 4 इंच पे खींचूंगी। 41, 42 तक चेस्ट के लिए मैं 4 इंच पे अलग अलग साइज का अलग अलग डाउन होगा, अलग अलग साइज में अलग अलग डाउन होगा। इसमें मैं 4 लूँगी। और मेरा इसका मुट्ठा है मुट्ठे की गोलाई है 18, तो ये मैं 9 पे 18 है। मुट्ठे का मेरा गोलाई है 18, तो 18 का आधा हुआ 9, तो 9 में ½ इंच कम करके मैं लूँगी 8.5, 8.5। और वहाँ भी मैं ½ इंच अंदर एक और लाइन खींचूंगी। और फिर मैं यहाँ एक 3.5 इंच पे निशाना लगाऊंगी। और मैं जो ये अंदर वाला ½ इंच है, यहाँ पे मैं इसको मिला दूंगी। और ये स्केल वाला शेप से आप ऐसे मिला दीजिए। फिर मैं इसको ये जो बाहर वाला ½ इंच, ये जो बाहर वाला निशाना है उस पे ये ऐसे मिला दूंगी। और अब मेरा मोहरी है 11 इंच, तो 11 का आधा होगा 5.5। और इसको अब मैं क्या करूँगी, जो ये अंदर वाला ½ इंच है उसका वहाँ से ये मोहरी को मिला दूंगी। और उसके बाद यहाँ से 2.5 मतलब 2.5 इंच पे इसको जो बाहर वाला ½ इंच है ये यहाँ पे मिला दूंगी। और अब मैं यहाँ 2 इंच का मार्जिन लूँगी और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी। और मैं इसको इसी तरह तिरछी लाइन से ऐसे मिला दूँगी। इस लाइन से इसको भी मिला दूँगी। सामने से
रोटी मेक कर लूँगी। और बाकी ये जो रोटी का जो सामने वाला पार्ट होता है उसमें सामने का। तो चलिए अब मैं मेन फैब्रिक पे इसको कटिंग करती हूँ। तो देखिए इसको मैं मेन फैब्रिक में इसको जमा ले रही हूँ। मेन फैब्रिक में मैं रख ली और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इसमें क्या है, ये जो बॉर्डर है एक ही साइड में दिया है, तो ये सिर्फ बाजू में ही आएगा, कमर में नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ बाजू में डालूंगी, कमर में नहीं डालूंगी। और दोनों तरफ बॉर्डर होने से कमर और बाजू दोनों में आ जाता है। तो ये एक साइड दिया है तो मैं बाजू में ही डालूंगी, कमर में नहीं। और अब मैं कटिंग है वो भी ऐसे मैं कर लूँगी। देखिए मेन फैब्रिक में भी इसको आड़े में ही रखूँगी मैं। कंप्लीट हो गई कटिंग और अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो सिलाई का भी वीडियो मैं कोशिश करूँगी डालने का।